नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। और जो हमने शुरुआत किया है एक मिशन घर घर ज्योतिष। तो हमने एक ड्रीम लिया है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म के लोगों में एक-एक लोगों को कुछ ज्योतिष का कुछ बेसिक्स ज्ञान होना चाहिए। और क्योंकि पहले ज़माने में जो पढ़े लिखे थे और जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें भी बहुत सारा ज्ञान था और ये हमारे ट्रेडिशन के थ्रू ज्ञान था। लेकिन अब लोग ज्योतिष पे बीच में लोगों ने विश्वास कम कर दिया और चलो उस पे बाद में बात करेंगे क्यों विश्वास कम कर दिया। लेकिन ज्योतिष एक साइंस है। जब आप जो पढ़ोगे तो आप समझोगे ही कि इसमें कितना मैथ और कितना कैलकुलेशंस के बेस्ड पे है। ये नहीं है कि जस्ट कुछ गेस है। तो हमारे घर घर ज्योतिष मिशन पे अभी मेरे ख्याल से 8 वीडियो हमने बना चुका हूँ, 8 या 9 वीडियो बना चुका हूँ। और बीच में कुछ पर्व त्योहार के कारण मैं नहीं दे पाया वीडियो, और अब आप लोगों से प्रॉमिस है कि रेगुलर वीडियो आएगा। तो अभी तक हमने ज्योतिष का बेसिक्स में भाव पढ़ाया था और ग्रह के गुण स्वरूप के बारे में पढ़ाया था। जो नवग्रह सूर्य चंद्रमा मंगल राहु केतु, इनके बेसिक्स में आपको गुण स्वरूप बताया था। अब हम पहले चलेंगे राशि के बारे में जानेंगे। जो 12 राशि है, तो 12 राशि के गुण स्वरूप को हम समझेंगे। तो गुण स्वरूप समझने के क्रम में जो हमारा पहला चीज होगा वो होगा कि किस राशि के कौन से ग्रह, मतलब स्वामी कौन है, राशि के मतलब स्वामी कौन है। तो ये हमारा, और इसको दूसरे तरह से बोलोगे कि किस ग्रह को किस राशि का स्वामित्व प्राप्त है। तो ये अभी हम समझेंगे। और इसके बाद फिर हम समझेंगे वर्णात्मक विभाजन है। जैसे राशियों को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के रूप में भी विभाजन हुआ है। फिर इसके प्रकृति होता है चर, नेचर बोलोगे, चर चर अचर अचर, चर स्थिर दुस्वभाव, फिक्स डुअल और मूवेबल। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, ये सारी चीजें आपको प्रिडिक्शंस में फायदा करेंगे। लेकिन अभी आपको बेसिक्स के लिए समझना है। अब फिक्स स्वभाव यदि किसी का है तो उसको एक तरीके से हम जिद्दी बोलेंगे। और जिद्दी तो आप राशि जिसका आपका जो राशि है वो आपको देखोगे कि आप किस स्वभाव के हो, चर स्थिर दुस्वभाव। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे हम अभी। तो आज हम शुरू करते हैं पहले कि हमारा राशि और उसके स्वामी ग्रह कौन से हैं। तो जैसा कि पता है आपको, मतलब 12 राशि। तो 12 राशि को मैंने पहले जो क्लास में बताया था कि आपको नंबर से याद करना है। 1 नंबर का मेष, 2 नंबर का वृष, मिथुन। तो ये नंबर से याद करना है। मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। तो आपको नंबर से याद करना है। 12 नंबर का मीन हो गया। अब हम इसके स्वामित्व की बात करेंगे। तो स्वामित्व की बात करेंगे तो चलो पहले आप ग्रह, क्योंकि ये ग्रह को ही मिला हुआ है। तो ग्रह कितने हैं, 9 ग्रह हैं। और 9 ग्रह में मैं राहु और केतु को अलग कर दूंगा। तो हम बोलेंगे 7+2। 7+2 क्यों? क्योंकि ये जो 2 ग्रह राहु और केतु है, इनको कोई भी ग्रह का स्वामित्व प्राप्त नहीं है। सिर्फ 7 जो ग्रह हैं उनको ही प्राप्त है। तो अब हम 7 ग्रह का नाम लिख लेते हैं पहले, फिर हम उनको कौन सा राशि का स्वामित्व प्राप्त है वो बताएंगे। तो सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु शुक्र और शनि। ठीक, तो बस इतना ही कहा। राहु और केतु को कोई स्वामित्व तो नहीं प्राप्त है। अब ज्योतिष में सूर्य को राजा बताया गया है और चंद्रमा को रानी बताया गया है। तो राजा और रानी, तो इनको एक एक घर का स्वामित्व प्राप्त है। क्योंकि राजा और रानी है, इन्हें ज्यादा भार नहीं दिया गया है, क्योंकि इनको सारा ही मेंटेन करना होता है। तो सूर्य को 5 नंबर की राशि मीन्स सिंह राशि, और चंद्रमा को 4 नंबर की राशि मीन्स कर्क राशि। इसका स्वामित्व प्राप्त है। एक एक राशि का स्वामित्व प्राप्त है सूर्य और चंद्रमा को। और यहाँ एक चीज और आपको समझना है कि पुरुष और स्त्री राशि ही है। तो ये नंबर के हिसाब से जो विषम संख्या है, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये जो है ये पुरुष राशि है। और जो सम संख्या है 2 4 6 8 10 12, ये स्त्री राशि है। तो सूर्य और चंद्रमा, सूर्य पुरुष हैं तो सूर्य को 5 नंबर पुरुष राशि मिला हुआ है, और चंद्रमा को स्त्री सूचक माना गया है, चंद्रमा को स्त्री ग्रह माना गया है, तो उसको 4 नंबर स्त्री राशि मिला है। अब जो बाकी है उसको एक पुरुष और एक स्त्री राशि मिला हुआ है। ठीक है, एक सम और एक विषम मिला हुआ है। तो मंगल को 1 नंबर और 8 नंबर का स्वामित्व प्राप्त है। मैं हमेशा अब नंबर पे ही बात करूंगा सो दैट कि आपको याद हो जाएगा। अब 1 नंबर का मतलब हो गया मेष राशि, और 8 नंबर का मतलब हो गया वृश्चिक राशि। अच्छा, इसमें बुध छूट गया है,
मंगल के बाद सीधे गुरु आ गया है, तो मैं बुध ही पहले यहाँ नीचे लिख देता हूँ, कोई उससे अंतर नहीं, आपको तो याद ही करना है सिर्फ। तो बुध, मंगल के बाद बुध होगा, तो बुध को 3 और 6 देख लेना आप, एक सम और एक विषम राशि है। 3 और 6, 3 नंबर का मतलब हो गया मिथुन राशि, और 6 नंबर का मतलब हो गया कन्या राशि। तो मिथुन और कन्या बुध के राशि हुए। ठीक, अब गुरु, तो गुरु को मिला हुआ है 9 और 12 नंबर। 9 नंबर हो गया धनु राशि, और 12 नंबर हो गया मीन राशि। नंबर इधर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, तो अभी याद नहीं हुआ हो तो नंबर यहां से आप देख सकते हैं, लेकिन याद करना जरूरी है। अब शुक्र को 2 और 7 नंबर मिला हुआ है, तो 2 का मतलब हो गया वृषभ, वृक्ष ही लिखते हैं लोग, और 7 नंबर मतलब तुला। ठीक है, और शनि, तो शनि को मिला है 10 नंबर और 11 नंबर, तो 10 नंबर हो गया मकर, और 11 नंबर हो गया कुंभ। ठीक है, तो इस तरीके से सारे ग्रह का मतलब सारे राशियों के स्वामी कौन है, या हर ग्रह को कौन कौन से राशि का स्वामित्व तो प्राप्त है, ये मैंने आपको आज बताया, ये आप सीखेंगे अभी। और अगला क्लास जो हमारा होगा उसमें हम चर अचर द्विस्वभाव जो है, चर स्थिर द्विस्वभाव, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले क्लास में। तो आप लोगों से आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कि हमें और भी मोटिवेशन होगा क्लासेस बनाने के। चलिए, धन्यवाद।